हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकोडर्मेटा के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइनी स्किन वाले या रफ स्किन वाले होते हैं। ठीक है, तो स्पाइनी स्किन या रफ स्किन। वाले एनिमल्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इनमें जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसमें क्या देखेंगे, इसका हैबिटेट यानी आवास कैसा होता है। तो इनका आवास होता है ये होते हैं मेराइन वाटर में प्रेजेंट यानी लवणीय जल में। ठीक है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट लवणीय जल में। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सिनेप्टा। सिनेप्टा ये होता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें कि सिमेट्री है वो कैसी होती है। सिमेट्री, इसमें सिमेट्री होती है रेडियल, रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति पाई जाती है, बट लार्वा में कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। बट लार्वा में बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, फिर जर्म लेयर के हिसाब से ये कैसे होते हैं? जर्म लेयर तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इनमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में हमने क्या देखा कि इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो स्पाइनी स्किन या रफ स्किन वाले होते हैं। फिर इनके आवास में जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या देखेंगे? इसका हैबिटेट देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे और जर्म लेयर देखेंगे। ठीक है, तो इसका हैबिटेट आवास कैसा होगा? ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि जो सिनेप्टा है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। फिर इसमें सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, बट जो इसमें लार्वा होता है, लार्वा अवस्था में कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर जर्म लेयर है, ये होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जर्म लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इसमें तीनों जनन स्तर हैं वो पाए जाते हैं। तीनों जनन स्तर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम है वो पाए जाते हैं। फिर इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स। फिर हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या देखेंगे? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि इसमें जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है। नुकीले कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है। नुकीले कैल्शियम ओसिकल्स का बना होने के कारण ही इन्हें कहते हैं स्पाइनी स्किन या रफ स्किन वाले एनिमल्स। ठीक है, स्पाइनी स्किन या रफ स्किन वाले एनिमल्स। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप हेडिंग लगाइए इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? नुकीले कैल्शियम ओसिकल्स का। इसीलिए इन्हें कहते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल्स। स्पाइनी स्किन एनिमल्स। ठीक है।
फिर इसमें क्या होता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इसमें क्या होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विकसित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित, बट क्या होगा, माउथ वेंट्रल सरफेस पर एंड एंस डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो विकसित होता है, बट माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है और एंस है वो डोर्सल सरफेस पर होती है। एंडोस्केलेटन न्यूक्लियर कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या देखेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, भोजन को पकड़ने, लोकोमोशन यानी गति और रेस्पिरेशन में सहायक होता है। जो भोजन को पकड़ने, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन में सहायक, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो भोजन को पकड़ने, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में सहायक होता है। फिर क्या होगा, इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। और कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड फ्री लिविंग लार्वा अवस्था द्वारा, ठीक है। तो क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो एंडोस्केलेटन है वो न्यूक्लियर कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम ओसिकल्स, न्यूक्लियर कैल्शियम ओसिकल्स से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स कहते हैं। फिर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विकसित होता है, बट जो माउथ है वो तो होता है वेंट्रल सरफेस पर और जो एंस होती है वो होती है डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट। फिर इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, ये भोजन को पकड़ने, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में सहायक होता है। फिर मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो पाया जाता है। डेवलपमेंट है इनमें इनडायरेक्ट होता है और फ्री लिविंग लार्वा अवस्था द्वारा यानी मुक्त पलावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, स्पेसिफिक कैरेक्टर देख लिए, जनरल कैरेक्टर देख लिए, ये देख लिया कि स्पाइनी स्किन या रफ स्किन वाले एनिमल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। इसमें एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियस को क्या कहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्टेरियस। इसमें होती है हाई
हाई रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है एस्टेरियस। एस्टेरियस है, इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। एस्टेरियस को क्या कहते हैं? स्टार फिश, स्टार फिश। फिर है ओफ्यूरा, इसको कहते हैं ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। फिर है एकाइनस, एकाइनस को कहते हैं सी अर्चिन। ठीक है, एस्टेरियस, ओफ्यूरा, एकाइनस। फिर है एंटीडोन, एंटीडोन, एंटीडोन को कहते हैं सी लिली। ठीक है, सी लिली। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? एक तो हो गया एस्टेरियस। एस्टेरियस को क्या कहते हैं? एस्टेरियस को क्या कहते हैं? एस्टेरियस को कहते हैं स्टारफिश। इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, एकाइनस सी अर्चिन और एंटीडोन होता है, इसे कहते हैं सी लिली, सी लिली। एक इसमें एग्जांपल है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, इसे कहते हैं सी कुकुम्बर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसमें एग्जाम्पल है, एक तो है एस्टेरियस। एस्टेरियस को क्या कहते हैं? एस्टेरियस को कहते हैं स्टारफिश, इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। ओफ्यूरा, ओफ्यूरा को कहते हैं ब्रिटल स्टार। एकाइनस, एकाइनस को कहते हैं सी अर्चिन। और इसके बाद में है एंटीडोन, एंटीडोन को कहते हैं सी लिली। और कुकुमेरिया, इसे कहते हैं सी कुकुम्बर। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। तो एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा है वो आज हमने पढ़ा है। इसमें होते हैं स्पाइनी स्किन या रफ स्किन वाले एनिमल्स। ठीक है, ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें अपवाद है कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है सिनेप्टा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, और जर्म लेयर में होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बट जो लार्वा अवस्था है उसमें पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री। फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो नुकीले कैल्शियम ओसिकल्स से मिलकर के बना होता है, या नुकीले कैल्शियम ओसिकल्स का बना होता है, इसीलिए इन्हें स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहते हैं। जो इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विकसित होता है, बट जो माउथ होता है वो तो वेंट्रल सरफेस पर होता है, और जो एंस होती है वो डोर्सल सरफेस पर होती है। फिर इनमें पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है, लोकोमोशन यानी गति में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में सहायक होता है। ठीक है, फिर ये मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। इनमें डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, और फ्री लिविंग लार्वा अवस्था द्वारा होता है। फिर इसमें एग्जाम्पल देखिए हमने, एग्जाम्पल्स में क्या क्या था? एस्टेरियस था, जिसको हम कहते हैं, एस्टेरियस को कहते हैं स्टारफिश, इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, एकाइनस सी अर्चिन, और एंटीडोन सी लिली, और कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। ठीक है, तो हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए फाइलम हेमिकोर्डेटा। फाइलम हेमिकोर्डेटा क्या देखेंगे कि जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, हेमी और कोर्डेटा यानी हाफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेमिकोर्डेटा, तो लिखेंगे हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। और फिर जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ होती है? प्रोबोसिस भाग में। प्रोबोसिस भाग में प्रेजेंट। ठीक है, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा में हम क्या देखेंगे कि हेमी और कोर्डेटा यानी हाफ नोटोकॉर्ड, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेमिकोर्डेट्स होते हैं। प्रोबोसिस भाग में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। फिर हम क्या देखेंगे कि रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो वास्तव में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या
स्टोमोकॉर्ड होती है, जो नोटोकॉर्ड नहीं है। इसीलिए जो हेमिकॉर्डेटा है इसका अलग से फाइलम बना दिया गया है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि जो नोटोकॉर्ड होती है ये रियल में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड होती है, बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो नोटोकॉर्ड है वो बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड होती है। ठीक है, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इसको अलग से फाइलम बना दिया गया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फिर जो हेमिकॉर्डेटा ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा है, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। फिर क्या देखेंगे? हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो नोटोकॉर्ड है वो प्रोबोसिस भाग में प्रेजेंट होती है। फिर रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो नोटोकॉर्ड होती है ये रियल में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड होती है। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को एक अलग से फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। फिर इसमें जनरल कैरेक्टर क्या देखेंगे? हैबिटेट, मेराइन वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जर्म लेयर होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें तीनों जनन स्तर है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। सॉरी, इसमें होगी बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति होती है। ठीक है, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा है ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। हेमिकॉर्डेटा यानी हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनमें, और जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोबोसिस भाग में। फिर रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि जो ये नोटोकॉर्ड होती है ये वास्तव में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड होती है। ठीक है, इसीलिए जो हेमिकॉर्डेटा है इसको एक अलग से फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। फिर इसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे। जनरल कैरेक्टर्स में क्या देखा कि जिस हैबिटेट है वो मेराइन वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, और इनमें तीनों जनन स्तर प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अब हम तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या होगा? बॉडी है वो किन में विभाजित होती है? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में विभाजित। ठीक है, बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित। बॉडी होती है वो तीन भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से होते हैं तीनों भाग? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे
कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, ओपन टाइप का। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन किसके द्वारा, प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा, प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा, ठीक है। फिर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन गिल्स द्वारा, ठीक है। मेल एंड फीमेल अलग अलग, मेल एंड फीमेल अलग अलग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसमें लार्वा कौन सा होता है, टॉर्नेरिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि जो बॉडी है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक भागों में विभाजित होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा। रेस्पायरेशन होगा गिल्स के द्वारा और मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा और इनमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, ठीक है, और सेकोग्लोसस, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। तो फाइलम हेमिकोर्डेटा में हमने क्या देखा कि जो हेमिकोर्डेटा है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स। फिर इनमें हाफ नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है और जो नोटोकॉर्ड है वो प्रोबोसिस भाग में प्रेजेंट होती है। फिर रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो नोटोकॉर्ड है ये रियल में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड होती है। इसीलिए हेमिकोर्डेटा को एक अलग से फाइलम हेमिकोर्डेटा में रख दिया गया। फिर इसके जनरल कैरेक्टर में हमने क्या देखा कि ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और एक है इनमें ये फोसोरियल होते हैं यानी बिलकारी, फोसोरियल या बिलकारी होते हैं, ठीक है। फिर इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और तीनों जनन स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा कि स्पेसिफिक कैरेक्टर में जो बॉडी है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक भागों में विभाजित होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होगा। रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होगा और मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी इसमें जो लार्वा अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा अवस्था होती है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है। तो आज हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा कंप्लीट हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।